हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भयलोक में। आज आपको ये कहानी मासूम चेहरे के पीछे की खौफनाक रहस्य को उजागर करेगी। अगर हमारी कहानियां आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते आज की कहानी। रांची जमशेदपुर हाईवे का खौफनाक हादसा रात के 12 बज रहे थे। रांची जमशेदपुर के बीच का NH हाईवे सुनसान और डरावना पड़ा था। घने जंगलों से घिरी वह सड़क मानो अंधेरे का घर बन चुकी थी। एक कार तेजी से उस रास्ते पर भागी जा रही थी। उसमें बैठे थे अभय और उसकी पत्नी सुमन। सुमन का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल था। वह पति पर बरस रही थी। तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी? हम शादी में कुछ देर और रुक जाते तो क्या बिगड़ जाता? कल ही आराम से आते तो? अभय ने गहरी सांस ली और कहा, कल मेरी ऑफिस में मीटिंग है सुमन। अगर मैं देर से पहुंचा तो नौकरी से हाथ धो बैठूंगा। मजबूरी है मेरी। दोनों की यह बहस बढ़ती ही चली गई और इसी बहस के बीच उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि अंधेरा धीरे धीरे अपने शिकंजे कस रहा था। जैसे ही उनकी कार हाईवे के सबसे सुनसान हिस्से से गुजरी, अचानक थक की आवाज आई और गाड़ी बीच रास्ते पर बंद हो गई। अभय उतरा और बोनट खोलकर चेक करने लगा। सुमन गुस्से में कार के भीतर ही बैठी रही। तभी झाड़ियों से अजीब सी हलचल सुनाई दी, किसी के चलने, फुसफुसाने और सरसराने जैसी आवाजें। अभय का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तुरंत कार में वापस आ गया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट न होने पर मजबूर होकर वह फिर बाहर निकला। गाड़ी सुधारने की कोशिश नाकाम रही। उसने फोन से मैकेनिक को कॉल किया, मगर नेटवर्क नहीं मिला। उसने सुमन से कहा, मैं थोड़ी दूर जाकर देखता हूं, शायद कोई घर मिल जाए। तुम बाहर मत निकलना, चाहे कैसी भी आवाज क्यों ना आए। इतना कहकर अभय अंधेरे में आगे बढ़ गया। सुमन मोबाइल चला रही थी कि अचानक उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। 2 साल से बच्चा न होने की पीड़ा उसके अंदर ममता जगाए बैठी थी। वह सब भूलकर कार से उतरी और जंगल की ओर बढ़ गई। पेड़ के नीचे उसे एक बच्चा दिखा, करीब 2 साल का, फटे कपड़ों में, अंधेरे में सिसकता हुआ। सुमन ने उसे उठाया और आंसू पोंछते हुए बोली, अब तू मेरे साथ चलेगा बेटा। कुछ देर बाद अभय लौट आया और पत्नी को बच्चे के साथ देख सन्न रह गया। ये किसका बच्चा है? सुमन ने कहा, किसी ने इसे छोड़ दिया है, मैं इसे घर ले जाऊंगी। अभय ने मना किया, मगर पत्नी की जिद के आगे उसे मानना पड़ा। गाड़ी अचानक स्टार्ट हो गई और वे बच्चे को लेकर घर आ गए। शुरुआती दिन सुमन बेहद खुश रही, लेकिन अभय ने गौर किया कि बच्चा सामान्य नहीं था। वह कभी बाहर खेलने नहीं जाता, दिन भर एक अंधेरे कमरे में चुपचाप बैठा रहता। जब भूख लगती तो सीधा सुमन के पास आता, उसका दूध पीता और फिर बिना कुछ बोले उसी कमरे में लौट जाता। कुछ दिनों बाद उसने पहली बार बोला, मुझे मांस चाहिए। अभय के रोंगटे खड़े हो गए। इतने छोटे बच्चे को मांस का पता कैसे? डर के बावजूद अभय उसके लिए मांस लाया, लेकिन बच्चा गुर्राकर बोला, मुझे कच्चा मांस चाहिए, खून वाला। ये सुनते ही अभय पूरी तरह कांप गया, पर सुमन उसके बस में आ चुकी थी और उसने इस बात को हंसी में उड़ा दी। डर और चिंता में वह अपने दोस्त के पास पहुंचा और सब बताया। दोस्त उसे एक तांत्रिक औरत के पास ले गया। वह औरत भयानक रूप वाली थी, लाल आंखें, गले में नीम की माला और चेहरे पर अजीब हंसी। उसने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। यह कोई बच्चा नहीं, श्रापित आत्मा है। यह औरतों का खून और जिस्म चूसता है। तुम्हारी पत्नी इसका शिकार बन चुकी है। अभय ने रोते हुए पूछा, मैं क्या करूं? तांत्रिक बोली, तुम्हें अपनी पत्नी को उस जगह ले जाना होगा जहां वह बच्चा मिला था। उसी रात वही कपड़े पहनकर जो उस रात पहने थे, पीपल के नीचे तुम दोनों के बाल और वे कपड़े रख देना। जैसे ही तुम्हारी पत्नी तड़पने लगे, उसके हाथ में यह मौली धागा बांध देना। वह बेहोश हो जाएगी और तुम उसे घर ले आना। याद रखना, दोबारा उसे उस जगह मत ले जाना। और एक खास बात, यह सब तुम्हें उसे शैतान से बचकर करना होगा। अगर उसे शैतान ने तुम्हें अपनी पत्नी को ले जाते हुए देखा तो उसी समय वह तुम्हारी जान ले लेगा। अभी अब यही सोच रहा था कि उस बच्चे को धोखा कैसे दिया जाए। तभी उसे याद आया कि बच्चे ने उसे कच्चा मांस मांगा था। अब वो तुरंत बाजार गया और वहां से कच्चा मांस खरीदकर उसने बच्चे को कच्चा मांस दे दिया
ताकि वह खाने में उलझा रहे और सुमन पर ध्यान न दे। इसी बीच वह सुमन को लेकर NH हाईवे के उसी जंगल में पहुंचा। पीपल के पेड़ के नीचे उसने वही कपड़े और बाल रखे। सुमन तड़पने लगी। अभय ने तुरंत उसके हाथ में मौली धागा बांधी। अचानक बच्चे की चीख गूंजी, मां, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। बच्चा उनके पीछे आ चुका था। उसका चेहरा डरावना हो चुका था, दांत नुकीले और आंखें लाल। वह सुमन पर झपटा, मगर अभय ने पूरी ताकत से उसे खींचा और भागा। जंगल गूंज उठा बच्चे की चीखों से। किसी तरह अभय सुमन को लेकर जंगल से बाहर हाईवे पर आ गया। पीछे मुड़कर देखा तो बच्चा धुएं में बदल रहा था, मगर उसकी आवाज अब भी हवा में गूंज रही थी, मां, मुझे घर ले चलो मां। अभय ने कांपते हुए सुमन का हाथ कसकर पकड़ा, लेकिन उसके दिल में डर था कि कहीं यह आवाज हमेशा उनका पीछा न करती रहे। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।